नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास हर किसी के लिए यूजफुल है, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं। ये एक मैथ्स बेसिक है जो सबको ही आना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे सपोज हमें एक क्वेश्चन दी है और इस इक्वेशन में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, प्लस भी है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, सब्ट्रैक्शन। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा ऑपरेशन करें। तो इसके लिए एक बेसिक सा रूल है कि हमें बोर्ड मास फॉलो करना पड़ता है। बोर्ड मास क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर हम इस रूल से ये इक्वेशन सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले सॉल्व होता है ब्रैकेट। यहाँ पे कहाँ है ब्रैकेट? ये रहा। तो सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा 7 2 14 एंड बाकी का एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या है? ऑफ तो इसमें है नहीं। नेक्स्ट है डिवाइड, तो अब हम करेंगे डिवाइड। ये है हमारा डिवाइड, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। 14 2 28। अब क्या बोला है कि अब करो ऐड, एंड आफ्टर इट सब्ट्रैक्शन। ये आंसर। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास। कोई भी क्वेश्चन करना हो हमें बोर्ड मास जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब ब्रैकेट भी 3 टाइप के होते हैं। एक ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट। इनका भी ऑर्डर ऐसे ही फॉलो होता है। अगर कहीं आपके बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, देन स्मॉल ब्रैकेट ओपन करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिंबल्स की। सिंबल्स क्या है? सपोज हम ऐड कर रहे हैं, माइनस माइनस को ऐड कर रहे हैं, तो हमें प्लस करना पड़ेगा। अब ये क्या चीज है? मैंने लिखा है ऐड सिंबल निगेटिव लगेगा, मतलब करना ऐड है लेकिन सिंबल निगेटिव लगेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपको -2 और -2 को ऐड करना है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो करना क्या है? माइनस माइनस में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो आप कहोगे ऐड करते हैं तो आ गया 4, लेकिन दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो हमारा आंसर माइनस का ही आएगा। तो हमारा सिंबल आएगा -4। ठीक है, अब इन्होंने बोला है अगर प्लस प्लस के नंबर हैं तो आप प्लस कर दो, तो ऐड होगा और सिंबल क्या आएगा? प्लस। जैसे कि +5 और +6। अगर प्लस होता है तो जरूरी नहीं है कि हम वहां पे सिंबल लगाएं, है ना। तो +5 + 6 इक्वल्स टू कितना हो गया? 11। और 11 किसका होगा? प्लस का, क्योंकि सिंबल कहीं का लगेगा? प्लस का। ठीक है, अब सपोज हम कर रहे हैं प्लस माइनस, मतलब एक नंबर हम ले रहे हैं प्लस का, मतलब 5 प्लस का है, और हमने दूसरा नंबर ले लिया माइनस का। ठीक है, अब एक नंबर हमारा प्लस का है और एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है? हमेशा माइनस करना पड़ता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 6 गया तो क्या आया? आया 1। तो इसमें सिंबल कौन सा लगेगा? बिगर, मतलब जो भी नंबर आपका बड़ा है। तो 6 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 6 बड़ा है, तो इसका सिंबल क्या है? माइनस। तो आपका माइनस। अब अगर माइनस प्लस हो, मतलब पहला नंबर माइनस का हो और दूसरा नंबर हो प्लस का, तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 में से 5 गया, माइनस प्लस होगा तो माइनस ही, तो +7 -5, तो ये क्या बन गया? 2। अब सिंबल कौन सा आएगा? बिगर नंबर का। बिगर नंबर कौन सा है? 5 और 7 में से 7, और इसके आगे क्या है? प्लस। प्लस के लिए हमें जरूरी नहीं होता कि हम प्लस लिखें। अच्छा, नाउ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -a और -b मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ab प्लस का। सपोज माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 6, सो हमारा आंसर 6 2 12, लेकिन माइनस माइनस है तो इसमें सिंबल कौन सा आएगा? प्लस। अब सेम अगेन हेयर, माइनस प्लस का 2, प्लस का है तो जरूरी नहीं हम प्लस लगाएं, 2 2 4, दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस। अब यह है माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस का 6, तो 2 6 12
लेकिन एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो हमारा आंसर कैसा आएगा? माइनस का 12। ऐसे अगर प्लस माइनस है तब भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा? माइनस का। जैसे कि +6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 4 = 24, लेकिन माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? मेनली हमें याद यही करना है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। होता माइनस ही है, लेकिन बस यहाँ पे क्या होता है, प्लस में भी ये याद रखेंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल हमेशा माइनस का लगता है अगर माइनस माइनस कर रहे हैं। प्लस 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 होता है, बस सिंबल प्लस का ही लगता है। प्लस माइनस माइनस ही होता है, मतलब हमें माइनस ही करना होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है? हमेशा बिगर नंबर का सिंबल लगाना होता है। ऐसे -5 + 5 + 7, तो माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन सिंबल कौन सा लगाएंगे? बड़े नंबर का। ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि बोर्ड मास रूल और सिंबल्स। अब क्विकली नंबर्स और सीख लेते हैं। नंबर्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि होल नंबर। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कहीं पे लिखा होता है पूर्णांक। अब लोग सोचते हैं पूर्णांक क्या है ये नंबर्स ही, लेकिन हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 भी एक होल नंबर है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का, 0 से लेकर हमारा इन्फिनिटी तक, मतलब कितने ही नंबर हो वो सब होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है वो स्टार्टिंग होती है 1 से। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी नंबर है उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सपोज माइनस का 2, प्लस का 2, -1, +1, 0, ये सब क्या है? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब इसमें फ्रैक्शंस भी आ जाते हैं, डेसिमल्स भी आ जाते हैं, ये सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स की बात करें, कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में है और जो उसका Q है वो 0 नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, नाउ इर्रेशनल नंबर, ये जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, पाई हो गया, ईलर्स का नंबर हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो जिसको हम A+BI की फॉर्म में या फिर A+IB की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे I एक इमेजिनरी नंबर होता है, कुछ भी हमने सपोज कर लिया है। अब प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर अलग नहीं है, ये प्राइम नंबर इन नंबर्स के ही बीच में, मतलब होल नंबर और प्राइम नंबर एक हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। सपोज जैसे कि 3 को हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 5 ले लें, है ना, 17 ले लें, 19 ले लें, 21 ले लें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, एक इवन नंबर है। आप सोचेंगे तो सारे ऑड है ना जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक इवन नंबर भी है। कौन सा इवन नंबर है? 2। ये इकलौता इवन नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। इसके 2 ही फैक्टर है। अब आप ये मत सोचना कि सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। नहीं, सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। जैसे मैंने गलती से यहाँ 21 लिख दिया है, 21 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है 21 प्राइम नंबर? जैसे 3 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, तो इसके फैक्टर्स 21 और 1 नहीं है। इसका फैक्टर है 21, 1, 3, 7, इसके 4 फैक्टर्स हैं। तो जब इसके 4 फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 क्या होते हैं? एक तो 1 होना चाहिए और एक नंबर खुद होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर, वरना वो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है और सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 है।
वैसे ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है या फिर इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है, 2। सेम now odd number and even number. What is even number? All the numbers which we can divide by 2 is known as even number, and the numbers which can't divide by 2 is known as odd number. Okay, so this much for today. Thank you.